हेलो दोस्तों, मैं राकेश जीनियस एकेडमी से आपके सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2021 के। जीनियस एकेडमी जो आपको दे रही है मौका घर से कोचिंग करने का, इसके इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीक़ों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे मेन कैंपस धर्मशाला आ सकते हैं और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप जीनियस एकेडमी जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात नेशनल अफेयर्स की। नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर टाइटल टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर लर्निंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम रिफॉर्म्स। अब जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर लर्निंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम रिफॉर्म्स, जिसमें जो नई नई तकनीक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में उसके बारे में बात की गई है। नीति आयोग की बात की जाए तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। चेयरपर्सन रहते हैं इसके पीएम ऑफ इंडिया और वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। In 120 crore released in financial year 21 under National SC/ST Hub to support entrepreneurs। अब SC/ST तबके के एंटरप्रेन्योर जो हैं उनकी सहायता के लिए जो भारत सरकार है उन्होंने 120 करोड़ का निवेश जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में दिया। नेशनल SC/ST हब की बात की जाए तो इसकी यूनियन मिनिस्टर रहते हैं जो MSME की यूनियन मिनिस्टर, वो इसकी चेयरपर्सन रहते हैं, जो प्रेजेंट में है नारायण ततुराने और हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में। DEF Expo 2022, the Land and Naval System Show of the Ministry of Defence has been scheduled to be held at Gandhinagar, Gujarat। जो नेवल सिस्टम शो होने जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2022 का, वो होगा गांधीनगर, गुजरात में। The Ministry of Social Justice and Empowerment has formulated a scheme, Information Monitoring Evaluation Social Audit in Financial Year 21-22। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक नई स्कीम बनाई है जो जिसका नाम दिया है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सोशल ऑडिट, और ये स्कीम है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। इंटरनेशनल अफेयर्स। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली approved the establishment of permanent forum of people of African descent to provide expert advice on addressing the challenges of racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance। रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया, इंटॉलरेंस, इन सभी मतभेदों से जूझने के लिए जो UNGA है इन्होंने एक नई असेंबली बनाई है जिसमें उन्होंने किनको मेंबर रखा है, जो अफ्रीकन डिसेंट है, मतलब कि जिनके पूर्वज अफ्रीका के थे, उन्हें उसका मेंबर रखा है। अब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात की जाए तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2006 को और इसके मेंबर रहते हैं यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं 47 वो, और इसके प्रेसिडेंट है नजहत शमीम खान। Italy hosted first G20 Culture Ministers Meeting 2021 virtually in Rome, Italy. From India, Meenakshi Lekhi, the Union Minister of State for External Affairs and Culture, participated in the meeting। अब इटली में G20 की 2021 वाली मीटिंग हुई है रोम में और ये हुई वर्चुअली, और भारत की तरफ से जो मीनाक्षी लेखी हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इटली की बात करें तो कैपिटल है रोम, प्राइम मिनिस्टर मारियो द्राघी, प्रेसिडेंट सर्जियो माटारेला और करेंसी है यूरो। Banking and finance sector, SBI General Insurance ties up with Manipal Business Solutions to expand reach in rural areas। अब जो गांव के क्षेत्र होते हैं वहां पे अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जो SBI जनरल इंश्योरेंस है इसने टाई अप किया है मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ। SBI जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कनपाल, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) reduced the minimum application value of real estate investment trusts and infrastructure investment trusts to the range of rupees 10,000 to 15,000 from earlier requirement of rupees 50,000 for REITs and rupees 1 lakh for INVITs। अब जो REIT है उसमें पहले निवेश की राशि रहती थी 50,000 और जो INVIT है उसमें पहले निवेश की राशि रहती थी 1 लाख, उसे सेबी ने कम करके 10 से 15,000 और 50,000 कर दिया है। सेबी की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। चेयरपर्सन है अजय त्यागी और हेडक्वार्टर इसके है मुंबई महाराष्ट्र में। IndusInd Bank got empaneled as agency bank to RBI. RBI imposed rupees 50.35 lakhs penalty on Janalakshmi Cooperative Bank। अब IndusInd Bank जो है उसने वो अब RBI का एजेंसी बैंक बन चुका है और आरबीआई ने जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पे 50.35 लाख की पेनल्टी लगाई है।
इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया। Suryodaya Small Finance Bank launched a savings account named Health and Wellness Savings Account to support under medical emergencies। अबाउट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने एक नई स्कीम लॉन्च की है, वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग, जिससे कि जो मेडिकल इमरजेंसीज रहेंगी उसमें सहायता मिलेगी। और ये जो SSFB है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2017 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD और CEO हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन सेक्टर, इंडियन क्रिकेटर MS धोनी बिकम्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होमलैंड। अब जो इंडियन क्रिकेटर है MS धोनी वो होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। होमलैंड की बात की जाए तो CEO हैं श्रीकंठ B अय्यर, को फाउंडर है तनुज चौधरी, एस्टैब्लिश हुए ये 2014 में और इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। म्यांमार्स मिलिट्री चीफ जनरल मिन ऑंग ह्लेंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज PM। अब जो मिन ऑंग ह्लेंग हैं म्यांमार के मिलिट्री चीफ जनरल, उन्होंने वहां का अपने आप को PM घोषित किया है जब तक कि अगले 2023 के इलेक्शन ना हो जाए। म्यांमार की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मिन ऑंग ह्लेंग हैं, कैपिटल है नेप्ट्यूआ, करेंसी है म्यांमार क्या। Awards and recognition section, DBS honored as the winner for most innovative in digital banking by the banker। जो DBS है उसे ये ऑनर मिला है कि वो डिजिटल बैंकिंग में सबसे ऊपर है और ये ऑनर उसे दिया गया द बैंकर द्वारा। अब DBS बैंक की बात की जाए तो CEO हैं पीयूष गुप्ता, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। Mukesh Ambani's oil to telecom Reliance Industries Limited slipped 59 places to rank 155th on the 2021 Fortune Global 500 list। अब जो मुकेश अंबानी की Reliance Industries Limited है वो 59 प्लेसेस नीचे आके 155th रैंक पे खड़ी होती है Fortune Global 500 लिस्ट ऑफ द 2021 में, और ये रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे लोएस्ट रैंक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो CMD है मुकेश D अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई बेस्ड इंडियन विजुअल आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेटर आनंद राधाकृष्णन वन द 2021 आइजनर अवार्ड। अब मुंबई के रहने वाले इंडियन विजुअल आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर आनंद राधाकृष्णन ने आइजनर अवार्ड 2021 का जीता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, US अप्रूव सेल ऑफ 1 हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट and related equipment for an estimated cost of $82 million to India। US ने हार्पून जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उससे कई एक यूनिट जो है वो भारत को बेचने की बात की है और इसकी लागत रहेगी $82 मिलियन। गूगल लॉन्चेस अ न्यू बग बाउंटी प्लेटफॉर्म फॉर बग हंटर्स। अब गूगल ने एक नया बग बाउंटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे जो भी गूगल में बग रहेंगे उसका पता लगाया जा सकेगा। European Space Agency launched Eutelsat Quantum, the world's first commercial reprogrammable satellite into space from French Guiana। अब फ्रेंच गायना से जो ESA है उसने नई फर्स्ट कमर्शियल रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है Eutelsat Quantum। Sports section, overview of ongoing Tokyo 2020 Summer Olympics। The present edition of Olympic Games is taking place in Tokyo, Japan from 23rd July 2021 to 8th August 2021। जो प्रेजेंट का जो टोक्यो समर ओलंपिक्स है वो हो रहा है टोक्यो में और ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक और इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। भारत की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अब तक भारत 4 मेडल जीत चुका है, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में, PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 69 kg बॉक्सिंग में और मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेपाल क्रिकेटर पारस खाड़का रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जो नेपाल के क्रिकेटर हैं पारस खाड़का, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा जीनियस एकेडमी आपको दे रही है मौका घर से कोचिंग करने का। इसके इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहें वो आप हो सकते हैं। थैंक यू।